जब इस वीडियो का आइडिया मेरे एकदम जीनियस माइंड में आया था तब मुझे लगा कि इस साल बहुत सारी वेब सीरीज आई नहीं है और मैंने कुछ खास देखी भी नहीं है। लेकिन जब मैं नाम निकलने लगा तो भाई ऐसे ऐसे नाम निकल के आए कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि नंबर 1 पे किसे रखूं, नंबर 2 पे किसे रखूं और फिर नंबर 5 पे किसे रखूं। आधे घंटे तक मैं सिर्फ अरेंज करता रहा और इस वीडियो के अंदर जो टॉप 10 मैंने लिस्ट बनाई है ना, मतलब मक्खन है भाई वो वेब सीरीज द लास्ट ऑफ अस, जो कि एक वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड है, जहां इस दुनिया में फंगस जैसा वायरस फैल जाता है और जो भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं और वो लगते भी ज़ॉम्बीज की तरह हैं। और वो वायरस उन्हें मरने नहीं देता, उन्हें पावर सेविंग मोड पे लगा देता है। जोल अपनी पूरी फैमिली खो देता है उस वायरस की वजह से और एक आर्मी के सेफ जोन में जाके रहने लगता है। वहां पर छोटी मोटी जॉब करता है लेकिन ऊपरी कमाई के लिए स्मगलिंग भी करता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्मगलर था। तभी उसके पास एक काम आता है कि एक लड़की को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाना और उसके काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन फिर जोल को पता चलता है कि उस लड़की के ब्लड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट नहीं हो सकती। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि इस बात को 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 20 साल में फंगस हर जगह फैल चुका है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जोल उस लड़की को लेकर निकल जाता है उस खतरनाक एडवेंचर पर, और उस एडवेंचर पे तुम्हें पता चलेगा कि इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए किस हद तक जा सकता है। और इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब इंसानों पे बात आएगी तो पहला शैतान इंसान ही होगा जो अपनी हर हदें पार करेगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और ऐसा नहीं कि इस पूरी वेब सीरीज में सिर्फ नेगेटिविटी है, लव और होप इसका काफी ज्यादा खूबसूरत एस्पेक्ट है, जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट था बिल और फ्रैंक की स्टोरी जो दिल तक जाती है। नंबर 2 पर है लोकी का सीजन 2 ग्लोरियस। हाइप तो थी सीक्रेट इन्विजन की कि वो बहुत तगड़ा बम फोड़ेगा, लेकिन ये तो फुस ही निकला और बम फोड़ा लोकी के सीजन 2 ने, और मरने के बाद भी मार्वल का कमबैक करवा दिया। एंड गेम के बाद में अगर किसी की एंडिंग दिल को छूती है ना तो वो लोकी का सीजन 2 है, जो हर एक चीज में परफेक्ट है। लाइक अगर कोई मेरे को आके लोकी सीजन 2 की अगर कोई नेगेटिव चीज बता दे मैं थप्पड़ मार दूं उसको। लोकी इज नाउ ट्रू लव। सीजन 1 की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए लोकी को पता चलता है कि टीवीए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता, और लोकी पूरी जी जान लगा देता है टीवीए को बचाने के लिए। लेकिन हर बार असफलता का थप्पड़ ऐसे मुंह पे पड़ता है भाई, जो ही इमोशनल होता है, जितना वो एफर्ट्स डालता है, जितनी वो कोशिश करता है, पूरी सीरीज में पैसा वसूल हो जाता है। वो बात अलग है कि तुम घर पे बैठ के देख सकते हो, लेकिन 2 साल का जो वेट किया था वो 100% वर्थ इट था। लोकी सीजन 2 देख लो, तुम फैन हो जाओगे लोकी के। नंबर 3 फर्जी। एक तो इसकी स्टोरी को जिस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है और ऊपर से इसकी एक्टर्स की एक्टिंग इस सीरीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। कहीं पर भी बोरियत फील नहीं होती। इवन एक वेब सीरीज होने के बाद भी मैंने इसको 2 बार देखा है। तो सनी और फिरोज अपने नाना के साथ रहते हैं और जो प्रिंटिंग का उनका बिजनेस है उसके अंदर थोड़ा बहुत हाथ बटाते हैं, जहाँ आगे चल के सनी एक आर्टिस्ट बनता है और फिरोज मशीन्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझने लगता है। सनी और फिरोज अपनी दोनों की एक्सपर्टीज मिलाकर बनाते हैं नोट। लिटरली वो अपनी एक्सपर्टीज से नोट छापने लग जाते हैं घर पे बैठ के, और इसी वजह से उनका प्रोडक्ट निकलता है बहुत ही ज्यादा कमाल का, और उनके मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड और उन दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इनसे भी ज्यादा तेज बढ़ता है उनका बैंक बैलेंस। सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अपने इंडियन नोट्स के बारे में हमें काफी कुछ जानने को भी मिलता है, और एंटरटेनमेंट के मामले में तो बहुत ही कमाल की। इसके बहुत सारे सीन ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल है, तुमने देखे ही होंगे। नंबर 4 हॉस्टल डेज सीजन 4। ये वेब सीरीज 2019 में स्टार्ट हुई थी और 2023 में जाके खत्म हो चुकी है, जिसके अभी तक 4 सीजन है। फिक्शन की सबसे कमाल की चीज होती है कि वो आपको हर मोमेंट पे सरप्राइज करती है नई नई चीजों से, लेकिन ऐसी स्टोरी जो आप कनेक्ट कर पाते हो उसका तो मजा ही अलग होता है। उस वेब सीरीज को मस्त तुम देख रहे हो और तुम सोचते हो यार ये तो मैंने भी किया है, और सच बताऊं उससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं होता। स्टोरी बेस इतनी सी है, कुछ लोग अपने घर को छोड़कर इंजीनियरिंग हॉस्टल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, और ये 4 सीजन तुम्हें दिखाता है कि एक अच्छा खासा इंसान हॉस्टल में जानवर कैसे बनता है। कॉमेडी की तुम्हें 101% गारंटी मैं देता हूं। हेडफोन यूज करना मत भूलना, लेकिन मतलब मजा ही आ जाएगा भाई। अगर तुम इंजीनियर हो या फिर हॉस्टल में रह चुके हो तो तुम कुछ ज्यादा ही रिलेट करोगे। नंबर 5 वन पीस। ये जो तुम पीछे वॉल देख रहे हो इसके ऊपर मैक्सिमम 90% जो पोस्टर्स हैं वो वन पीस के हैं। मुझे इतना ज्यादा प्यार है वन पीस से, लव है वन पीस हमारा या बहुत सारे लोगों का। नेटफ्लिक्स ने वन पीस लाइव एक्शन एडेप्टेशन बनाया है जो कि फॉलो करता है एनिमे वाली स्टोरी लाइन को। कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लाइव एक्शन जब भी बनाया जाता है वो हमेशा हगा जाता है, लेकिन ये वाला एडेप्टेशन सच में काफी बढ़िया है। लूफी नाम का हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि एक ड्रैगन फ्रूट खा लेता है जो उसे रबर टाइप की पावर दे देता है, और मंकी डी लूफी खुली आंखों से सपना देखता है कि वो पायरेट्स का किंग बनेगा। फिर वो बस अकेला निकल पड़ता है एक एडवेंचर के ऊपर और धीरे धीरे अपनी एक टीम बिल्ड करना स्टार्ट करता है। कोई लुटेरा बनने का सपना कैसे देख सकता है?
इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। और जब मैंने इस वेब सीरीज को देखा था उसके बाद से मैं इसका सीजन 2 का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं नेटफ्लिक्स कब डालेगा यार, मतलब अपलोड करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक करें, और अगर मैं पसंद आ रहा हूँ तो सब्सक्राइब करें। नंबर 6 द ऑर्डर। मुझे वो सीरीज या फिर मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तो उसके अंदर मैजिक हो या फिर वेयरवुल्फ हो, और इस वेब सीरीज के अंदर तो दोनों है। हमारा मेन कैरेक्टर है जेक, जिसका मिशन होता है वेलग्रेव यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद एक सीक्रेट ग्रुप को ढूंढना और उसको ज्वाइन करना, क्योंकि वो मैजिक परफॉर्म करते हैं। उस सीक्रेट सोसाइटी ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स होती है, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिससे वो मैजिक कर सकते हैं, और ऐसी किताबें भी है जिससे कोई भी मैजिक सीख सकता है। लेकिन उन मैजिक को करने के लिए एक प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इसी वजह से मैजिक का एक डार्क साइड भी बन जाता है, जैसे बलि देना। तो अपने ये थोड़ा मजबूत करके जाना, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो भी एकदम साफ साफ। लेकिन जैक की डेस्टिनी में तो कुछ और ही लिखा था, वो वेयरवुल्फ बन जाता है। फिर उसे दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है जो वेयरवुल्फ का होता है, और वेयरवुल्फ दुश्मन होते हैं सीक्रेट सोसाइटी के जो डार्क मैजिक करते हैं। ये वेब सीरीज शायद नंबर 3 पर हो सकती थी, लेकिन 6 नंबर पे होने के 2 रीजन हैं। पहला रीजन है इसका सीजन 2, जो कि थोड़ा ज्यादा ही लंबा खींच दिया। 2-3 एपिसोड अगर तुम स्किप भी कर दो तो स्टोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, नेटफ्लिक्स ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। नंबर 7 रॉकेट बॉयज सीजन 2। मुन्ना भैया की एक बात याद आती है, दुख होता है जब कोई योग्य हो और उसकी योग्यता ना पहचानी जाए। सीरीज इंडिया के 2 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करती है, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। कैसे उन लोगों ने इंडियन फ्यूचर को बिल्ड किया, उन लोगों ने इसरो बनाया, एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर उन लोगों ने किस तरह से काम किया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को पूरी लाइफ में देखनी पड़ी, किस तरह साइंटिस्ट के ऊपर भी पॉलिटिक्स की जा सकती है। फर्क ना पड़ना कि तुम किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी पोस्ट अपर है तो तुम्हें पॉलिटिक्स करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर या फिर प्राइम मिनिस्टर, और भी बहुत सारे। इस वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक, कलर, एक्टिंग, एक्टर्स, डायलॉग्स, हर कुछ परफेक्ट है। स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा इसका बीजीएम स्कोर, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर तुम देखना चाहते हो कि भाई हम कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली तुम्हें देखनी चाहिए। नंबर 8 पर है स्कैम 2003। कुछ भी मान सकते हो, स्कैम 1992 की वजह से स्कैम 2003 चलती है, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करती है मार्केट के अंदर। तो स्कैम 2003 भी काफी बड़े इंडियन स्कैम के बारे में बात करती है, जहाँ पे अब्दुल करीम तेलगी नाम का बंदा इंडियन स्टैम्प पेपर छापने लग जाता है, वो भी गवर्नमेंट की मशीन्स का यूज करके। इंडियन नोट अगर तुम छापने जाओगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, लेकिन अगर तुम कोई ऐसी चीज बना दो जो कि 500 रुपए तो नहीं है, लेकिन 500 रुपए की वैल्यू रखते हैं, तो डेफिनेटली तुम 500 रुपए ही छाप रहे हो। अगर ये लोग अपना सारा दिमाग नहीं लगाते और सारे एपिसोड एक साथ डाल देते, तो डेफिनेटली ये 4th नंबर पे होती। नंबर 5 गन एंड गुलाब सीजन 1। बड़ी मस्त वेब सीरीज थी यार ये। अगर तुमने मिथुन सर की मूवीज देखी हैं तो ये काफी हद तक उसी थीम के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक लोकेशन है गुलाबगंज, जहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स के काम होते हैं। वहां पे एक बंदा है जो पूरी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, एक पुलिस ऑफिसर आता है, पाना टीपू है, जिसकी स्टोरी तो अलग ही लेवल पे है, और एंडिंग के अंदर जो सस्पेंस बिल्ड करते हैं वो तो भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। पहले बता दूं, डार्क कॉमेडी है, तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बट कॉमेडी बहुत मिलेगी। और एक और चीज सीखने को मिलती है कि किसी और से लव लेटर लिखवा के डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और बेस्ट बात, इसका सीजन 2 कभी भी ड्रॉप कर सकता है नेटफ्लिक्स। नंबर 10 ताजा खबर। अगर भुवन बाम को जानते हो तो मुझे यकीन है तुम लोगों ने इस वेब सीरीज को देख रखा होगा। नहीं देख रखा तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक इंडियन यूट्यूबर है जिन्होंने डिज्नी के साथ मिलकर एक वेब सीरीज बनाई, ताजा खबर। हमारा मेन कैरेक्टर होता है वसंत, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, लेकिन एक दिन उसको एक वरदान मिलता है उसके फोन के अंदर कि जो भी चीजें होने वाली है उसे पहले ही पता चल जाता है, कौन से शेयर ऊपर जाने वाले हैं, कौन सी टीम जीतने वाली है, सब कुछ। और ये फिर पैसा कमाता नहीं, छापता है। ताजा खबर का सीजन 2 आना अभी भी बाकी है, लेकिन जो सीजन 1 जहां पे खत्म होता है, जो लास्ट न्यूज उसे मिलती है, उसकी वजह से सीजन 2 देखने का मन करता है। आई डोंट नो कब आएगा। उन वेब सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं जो लिस्ट में आती रह गई। मनाज लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। पूरे एपिसोड अभी तक नहीं आए, इसलिए ये लिस्ट में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये नंबर 2 पर डिजर्व करती थी। दहाड़, जो कि एक सस्पेंस थ्रिल क्राइम वेब सीरीज है, जिसके अंदर तुम्हें ढूंढना होता है कि भाई ये क्राइम कौन बंदा कर रहा है, और जो करता है भाई, वो जब पता चलता है कि इस बंदे ने सारे कर्म कांड किए हैं, दिमाग खुल जाते हैं भाई। टीवीएफ पिक्चर्स सीजन 2। जिन लोगों ने सीजन 1 देख रखा है वो तो डायरेक्ट जाके सीजन 2 देखेगा। बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और फ्रेंडशिप को लेकर और बिजनेस को लेकर। आखिरी सच, मैं बहुत ज्यादा सस्पेंस थ्रिल वेब सीरीज नहीं देखता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमाल की वेब सीरीज है। लास्ट तक तुम्हें घुमाएंगे और तुम सोचो कि ये होगा, लेकिन ये होता है, फिर तुम सोचो कि ये होगा, मतलब दिमाग घूम जाता है। अगर तुम्हें सस्पेंस टाइप की वेब सीरीज देखनी है, ये मस्ट होगी। द रेलवे मैन। तुम्हें याद है 1984 के अंदर भोपाल के अंदर एक गैस कांड हुआ था। वो बात लगे कि मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन वो इतना बुरा कांड था भाई, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था।
आज भी वहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और हम परमाणु बम की बात करते हैं, हम एक गैस ट्रेजेडी को नहीं भूल सकते लाइफ टाइम। अगर तुम्हें और भी बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में जानना है तो डेफिनेटली वो वेब सीरीज देखनी चाहिए। यू यू हाकुसा मेरे को बहुत कमाल की लगी। एक तो इसके अंदर कॉमेडी है थोड़ी बहुत, और दूसरी इसके अंदर जो वीएफएक्स एक्शन जिस तरह से सीजे यूज करता भाई माइंड ब्लोइंग है। और सबसे बेस्ट पार्ट सिर्फ 5 एपिसोड ही है और छोटी सी वेब सीरीज है, कभी भी स्टार्ट करके कभी भी खत्म कर सकते हो। लास्ट स्टोरी डेफिनेटली मैं तमन्ना के लिए इसको रिकमेंड कर सकता था, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका सीजन 2 इतना बढ़िया नहीं है जितना सीजन 1 था, लेकिन फिर भी प्यास तो तुम्हारी बुझा ही देता है। लेकिन इसके अंदर जो काजुल वाली स्टोरी थी भाई वो लाइफ टाइम नहीं भूल सकते यार अपन, लाइफ टाइम। सास बहू एंड फ्लेमिंगो, इसको मैं डेफिनेटली टॉप 10 की लिस्ट में ऐड करता, बट इन लोगों ने लास्ट के अंदर जो पूरी वेब सीरीज खत्म हो जाती है तब कहते हैं हम सीजन 2 भी बनाएंगे, मतलब एक रीजन दे देते हैं। तब मैंने कहा टॉप 10 से आउट। जहाँ पे 3 बेटे बाहर काम करते हैं और घर पे 25-25 हजार रुपए भेजते हैं कि घर चलेगा, और जब वो घर पे वापस आते हैं और उन्हें एक राज के बारे में पता चलता है कि उसकी दादी कोई तो ब्लैक मार्केट का काम करती है और उनका हर साल का टर्नओवर 550 करोड़ है। और जिन होटल्स में वो 50,000 रुपए कमा के नहीं जा सकते थे, पता चला कि वो उनका ही है। काफी बढ़िया फील गुड और इंजॉयबल वेब सीरीज थी। जेन वी भी इस लिस्ट के अंदर होती, बट प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर तुम्हें द बॉयज के सारे सीजन देखने पड़ते, तभी जाके तुम जेन वी समझ पाते। और जिन लोगों ने द बॉयज देख रखी है, अगर तुम्हें उसका अगला वर्जन या फिर नेक्स्ट सीजन चाहिए तो डेफिनेटली तुम जेन वी ट्राई कर सकते हो। एक यंगर जनरेशन के लिए ये काफी बढ़िया रहेगा। मतलब इसके अंदर यंगर जनरेशन होती है, जो होमलैंडर होते हैं उसका क्या बताऊंगा मैं तुम्हें, ट्रेलर देख लेना। ओके, तो ये वाला वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है लाइक तो तुम लोगों ने कर ही दिया होगा। मैं मिलता हूँ अगले सैटरडे को। ये कुछ 2-3 वीडियोस हैं जो तुम्हारे लिए काफी बढ़िया हो सकते हैं, जो यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है तुम्हारी वॉच हिस्ट्री को देखकर।